बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। बच्चों से सकारात्मक अपेक्षा रखना, सहयोग हेतु नेटवर्क विकसित करना, सफलताओं को साझा करना, शिक्षकों के बीच खुली चर्चाओं को प्रोत्साहन देना, स्कूल व्यापी पहल विकसित करना, रीडिंग कॉर्नर का निर्माण करना, विशिष्ट कार्य करने योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, शिक्षकों के आत्मचिंतन के लिए समय सुनिश्चित करना, कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करना। इस मॉड्यूल में हम ये जानेंगे कि स्कूल का अंकेक्षण और आकलन कैसे किया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्कूल की संस्कृति वास्तव में बहुभाषावाद का समर्थन करती है या नहीं। हम जो प्रश्न पूछेंगे उनमें शामिल हैं: क्या कक्षा के अनुभव बच्चों को आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं, ताकि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठों की चुनौतियों से निपट सके? क्या स्कूल में बच्चों के घर और समुदाय की भाषाओं का सम्मान किया जाता है? क्या स्कूल बच्चों को आत्मविश्वासी और सहज महसूस कराने के लिए कुछ या सभी विषयों में भाषाओं को मिला-जुला कर प्रयोग करने की अनुमति देता है? क्या स्कूल कुछ विषयों की परीक्षाओं में मिश्रित भाषा के प्रयोग की अनुमति देता है? क्या स्कूल बच्चे के समुदाय और पारिवारिक परंपराओं के प्रति संवेदनशील है? भाषा अंकेक्षण ये जांचने का एक तरीका है कि कक्षा भाषा के प्रति संवेदनशील है या नहीं। ये जांचने का भी एक तरीका है कि पूरा स्कूल बच्चों के घर की भाषाओं के प्रति संवेदनशील है या नहीं। यह सच है। सफल होने पर बच्चे पाठों में रुचि लेने लगते हैं और यह उन्हें कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। कक्षा में सफल होने पर बच्चे आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। इससे उन्हें महसूस होता है कि वे जानते हैं कि कक्षा में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। बेशक, मगर इसका उल्टा भी होता है ना? शिक्षक कक्षा में उससे जो करवाना चाहते हैं, अगर उससे बच्चा नहीं कर पाता है, तो उसे निराशा महसूस होती है, जैसे कि वह कक्षा कार्य की मांगों को नहीं समझता है। पंखुड़ी में कितने तालियां होंगी? मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। अगर डाली में 2 ताली हैं और पत्ता में 2 ताली, पंखुड़ी में कितने तालियां होंगी? पंख और उड़ी, पंखुड़ी। हाँ, असफलता के एहसास के कारण शिक्षक क्लास में जो पढ़ा रहे होते हैं उसे समझना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, जो सीखने के उसके सहज उत्साह और जिज्ञासा को कमजोर कर देता है। शोध से पता चला है कि अगर बच्चे उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं जो उनके शिक्षक उपयोग कर रहे हैं, तो पाठ में उनकी रुचि कम हो जाती है। शिक्षक के रूप में हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। कभी कभी हम अनजान होते हैं
या अपनी कक्षा के बच्चों की भाषाई दक्षता के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। हम जिस स्तर की भाषा का प्रयोग बोलने और निर्देश देने के लिए करते हैं वह उनके लिए बहुत जटिल होता है। ऐसी स्थिति में भाषाई अंकेषण काफी मददगार साबित हो सकता है। भाषाई अंकेषण की मदद से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्कूल में बच्चों के घर की भाषाओं का स्वागत है। हम स्कूली गतिविधियों और समारोहों में भाग लेने के लिए बच्चों के घर की भाषाओं के वक्ताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। हमें ये भी आकलन करना चाहिए कि कक्षा में हम जो शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं या स्कूल की जिन गतिविधियों में हम रोज शामिल होते हैं उनमें कई भाषाओं के निशान है या नहीं। हाँ, यह प्रदर्शित करेगा कि सभी भाषाओं की प्रतिष्ठा समान है, कि सभी भाषाओं को महत्व दिया जाता है। इससे बच्चों को लगेगा कि उनके माता पिता और उनके समुदाय के सदस्यों का उनके स्कूल में स्वागत है और उनका सम्मान किया जा रहा है। कक्षा में मिश्रित भाषा के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे बच्चे अपनी बात आराम से रख पाएंगे, खासकर वे बच्चे जो अभी तक स्कूल की भाषा में सहज नहीं हैं। जो बच्चे कक्षा में चुप हो जाते हैं, बीच बीच में अनुपस्थित रहने वाले बच्चे और वे बच्चे जिन्हें पढ़ाया जा रहा पाठ समझ में नहीं आता है। मैं सहमत हूँ। वास्तव में मेरा मानना है कि परीक्षाओं के दौरान भी मिश्रित भाषा के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। कक्षा की परीक्षाओं में भाषाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह बच्चे के अपने ज्ञान के बारे में उसके विश्वास को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक निश्चित अवधारणा को जान सकता है, मगर स्कूल की भाषा में उसे व्यक्त करने में वह सक्षम नहीं भी हो सकता है। इससे उसे लग सकता है कि उसे पाठ समझ में नहीं आया है। कुछ शिक्षक बच्चे के पाठ की समझ और भाषा में कम धारा प्रवाह होने को एक समान समझने की गलती कर सकते हैं। हाँ, यही पर भाषाई अंकेषण हमारी मदद करता है। ये इस बात की जांच करता है कि क्या समझ को धारा प्रवाह से अलग किया गया है और क्या धारा प्रवाह की तुलना में समझ के लिए अधिक अंक दिए जा रहे हैं। अगर संक्षेप में कहूँ माया जी, तो बेहतर शिक्षक बनने के लिए हमें हमारी प्रथाओं और नीतियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या हम अपनी कक्षाओं के बच्चों को उचित प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या हम उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं? एवं क्या हम अपने पाठों को समावेशी बनाने के लिए उनकी परंपराओं को शामिल करने की योजना बना रहे हैं? आप सही कह रहे हैं पार्था जी। ये तीनों बातें, प्रतिक्रिया देना, उनके घरों तक पहुंचने का इरादा रखना और समावेशी बनना, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम सभी को विचार करना चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने ये जाना कि स्कूल का अंकेषण और आकलन कैसे किया जा सकता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्कूल की संस्कृति वास्तव में बहुभाषावाद का समर्थन करती है या नहीं। हमने जो प्रश्न पूछे उनमें शामिल थे: क्या कक्षा के अनुभव बच्चों को आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं ताकि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठों की चुनौतियों से निपट सके? क्या स्कूल में बच्चों के घर और समुदाय की भाषाओं का सम्मान किया जाता है? क्या स्कूल बच्चों को आत्मविश्वासी और सहज महसूस कराने के लिए कुछ या सभी विषयों में भाषाओं को मिला जुलाकर प्रयोग करने की अनुमति देता है?
क्या स्कूल कुछ विषयों की परीक्षाओं में मिश्रित भाषा के प्रयोग की अनुमति देता है? क्या स्कूल बच्चे के समुदाय और पारिवारिक परंपराओं के प्रति संवेदनशील है?